चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस कैसे चुप रह सकती है। सोनिया गांधी बीजेपी पर काउंटर अटैक करेंगी। राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर होने वाला है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के पहले चिंतन शिविर को बुलाया जाना कई संकेत दे रहा है। कांग्रेस ने मन बना लिया है कि राजस्थान में बीजेपी को आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने तो यहां तक कह दिया कि जहां जहां बीजेपी कमजोर होती है वहां वहां पर तनाव पैदा करने की कोशिश करती है। उन्होंने कई राज्यों का जिक्र किया है, जैसे राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्य जहां पर हाल के दिनों में हिंसा देखने को मिली है। दिल्ली का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरह से कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी खुद की कमजोरी को दूर करने के लिए तनाव पैदा कर रही है। अब चिंतन शिविर के पहले इस मुद्दे का उठना और सोनिया गांधी का काउंटर अटैक करने का एक प्लान बनाना, ये दोनों इस दिशा में निर्देश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बना ली है। बीजेपी की एक ऐसी छवि को रखा जाएगा कि जितने भी इस समय कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने वाले काम हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेदार है। और कांग्रेस के चिंतन शिविर को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने कई प्रयास कर लिए। प्रशांत किशोर को पार्टी में लाने के जो प्रयास चल रहे थे वो प्रयास विफल साबित हुए। खुद प्रशांत किशोर ने इसके लिए मना किया है और कई पार्टी के दिग्गज नेता भी नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हों। बहरहाल उनका प्लान बहुत अच्छा था। अब देखना यह होगा कि जो प्लान प्रशांत किशोर ने बनाया है उसको कितना फॉलो करती है कांग्रेस। ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के साथ में औपचारिक तौर पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक प्रेजेंटेशन जब उन्होंने बनाया था तो उनसे मीडिया के हलकों में सवाल भी पूछा गया कि क्या आपने इस प्रेजेंटेशन के पैसे लिए हैं। उन्होंने कई काम की बातें तो कांग्रेस को बता दी, मसलन कि आप उन सीटों पर ही फोकस करें जिन सीटों पर आप मजबूत हैं। किन राज्यों में गठबंधन करना चाहिए, किन राज्यों में गठबंधन नहीं करना चाहिए, ये तक प्रशांत किशोर बता चुके हैं। वो रोड मैप बना चुके हैं और बता चुके हैं कि किस पार्टी से कहां पर साथ में जाने से समीकरण मजबूत हो सकते हैं। वो यहां तक बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए, यहां कोई समीकरण कांग्रेस के काम नहीं आने वाला है। यानी कुल मिलाकर सिर्फ बात राजस्थान के चुनाव की नहीं है, लेकिन राजस्थान के चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यदि आने वाले दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, ये वो प्रदेश हैं जहां पर 2024 के पहले लोकसभा चुनाव होने हैं और गुजरात भी एक महत्वपूर्ण राज्य होगा। 2024 के पहले इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर खुद को मजबूती से खड़ा कर पाती है तो ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल बीते विधानसभा चुनाव में जिन 5 राज्यों में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी या बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला, उत्तर प्रदेश में तो कहीं देखने को नहीं मिला दूर दूर तक और ये बहुत समय से चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 4 राज्यों में पहले से ही बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी ने अपनी सरकार को रिटेन किया, बरकरार रखा है। और एक जगह कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, कांग्रेस की इतनी उधेड़ बुन, इतनी उठापटक पंजाब में चलती रही और अमरिंदर सिंह जैसे बड़े चेहरे का कांग्रेस से जाना, सिद्धू का अपनी ताकत को या अपने कद को बढ़ाने को लेकर जो वो प्रयास लगातार करते रहे और स्वार्थ की बात बार बार सामने आती रही, जैसी बहुत सी बातें रहीं। चरणजीत सिंह चन्नी का आना पंजाब की पॉलिटिक्स ने कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसकी वजह यह है कि ये बात सिर्फ पंजाब की नहीं है, ये बात राजस्थान की है, ये बात देश के कई अन्य प्रदेशों की है जहां पर आज भी कांग्रेस कुछ दम भर सकती है। ऐसे राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान इनमें महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल, गुजरात में आज भी कांग्रेस जो है वो बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी ने जिस तरह पंजाब में कांग्रेस की जगह ले ली, कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आई और सिर्फ विकल्प के तौर पर नहीं आई, वो उसने ज़बरदस्त जनाधार अपने साथ जोड़ लिया। ऐसे में हिमाचल में और गुजरात में भी कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कमज़ोर न कर दे। ये वो सारे विषय हैं जिस पर कांग्रेस इस चिंतन शिविर में बात करने वाली है। ये चिंतन शिविर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के लिए अब बड़ा दांव खेलने का ऐसा लगता है एक आखिरी मौका बचा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस आज भी केंद्र की राजनीति के लिहाज से, लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी दिखाई पड़ती है। यदि तमाम क्षेत्रीय दलों को, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, केसीआर हो या दक्षिण की राजनीति से जुड़े हुए कई अन्य चेहरे हों, इन सभी को कहीं ना कहीं अगर एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे आना है तो वो छतरी कांग्रेस बन सकती है। और ये बात शरद पवार भी कह चुके हैं। चिंतन शिविर में इस पर भी विचार हो सकता है किसके साथ जाया जाए, किसके साथ
नहीं जाया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दी है वो ये कि बीजेपी जहां जहां पर कमजोर है वहां पर तनाव फैलाने का काम करती है। एक बड़ा आरोप है और सोनिया गांधी आने वाले दिनों में इसी आरोप के साथ बीजेपी को काउंटर अटैक करने वाली है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।